Welcome back guys, this is Harsh Gupta and you are watching my YouTube channel Harsh Gupta Classes where everyone can learn. Guys, आज हम लोग फिज़िक्स में एक न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. फिज़िक्स में लाइट से रिलेटेड हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में देखा था, जाना था लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है. देर आफ्टर हम लोगों ने डिस्कस किया रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. आज हम लोगों का टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, रिफ्लेक्शन करने के लिए क्या क्या लॉज बनाए गए, आइए देखते हैं. हैव अ लुक ऑन द बोर्ड. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा फिगर सपोज करते हैं कि एक सरफेस है. ओके, इस सरफेस के ऊपर एक लाइट रेज फॉल कर रहा है ना. ये लाइट रेज फॉल कर रहा है. जो लाइट रेज फॉल करता है उसे हम इंसिडेंट कह सकते हैं. लाइट का फॉल होना इंसिडेंट रे कहिए या फिर इंसिडेंट लाइट रे, कुछ भी कह सकते हैं. तो हम देख रहे हैं कि ये लाइट रेज फॉल किया और देर आफ्टर क्या हुआ, सरफेस से कोलाइड किया. ठीक, आपने पढ़ा है कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट रेज सरफेस से कोलाइड करता है. कोलाइड करने के बाद रिटर्न बैक होता है सेम मीडियम में. तो कोलाइड करने के बाद ये फिर इस मीडियम में रिटर्न बैक हो गया. जो लाइट रेज रिटर्न बैक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे. ओके, है ना. आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि जो 90 डिग्री होता है परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस मतलब राइट एंगल इन दोनों के बीच में, मतलब जहाँ पे इन दोनों का कॉलिजन हुआ है सरफेस पे, है ना. यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. ये इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी एक्सिस जिसे नॉर्मल कहा जाता है एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N. ओके, तो हम लोगों ने देखा कि एक लाइट रेज फॉल किया जिसे हमने इंसिडेंट रे कहा एंड देयर आफ्टर ये रिफ्लेक्ट बैक किया जिसे रिफ्लेक्टेड रे कहा गया. तो आप देख सकते हैं कि ये सारा कुछ जो भी फेनोमेना हो रहा है, ये सारा चीज़ एक ही सरफेस पे, एक ही प्लेन पे हो रहा है ना. तो ये सबसे पहला लॉ हो गया. पहला लॉ ये कहता है, फर्स्ट लॉ क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, व्हाट इज द फर्स्ट लॉ, कि ये जितने भी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन. ठीक है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्योंकि लाइट रेज यहाँ पे इंसिडेंट किया है, फॉल किया है ना. इंसिडेंट का मतलब ही होता है फॉल करना. तो इस पॉइंट को हम लोगों ने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का. ओके, फिर यहाँ देख सकते हैं कि नॉर्मल एंड इस इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है. इस एंगल को हमने एंगल ऑफ आई से रिप्रेजेंट किया एंड यहाँ पे एक और एंगल है जिसे एंगल आर से रिप्रेजेंट किया, स्मॉल आर. ओके, तो दो एंगल फॉर्म हुए एंड लॉ ये कहता है ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे. इट मीन्स एंगल आई इक्वल टू एंगल आर. अब एंगल आई क्या है, एंगल आर क्या है, तो एंगल आई आप देख सकते हैं फिगर में कि नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है, द एंगल फॉर्म बिटवीन द नॉर्मल एंड incident ray is called the angle of incidence and the angle formed in between the normal and reflected ray is known as angle of reflection. Okay, have a look on the board guys. ये फिगर अगर आपको समझ में आ गया तो देन लॉ इसी में इंक्लूडेड है ना. लाइट रेज फॉल कर रहा है, वापस रिटर्न बैक हो रहा है, मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, है ना. ये हमारा फर्स्ट लॉ हो गया. the incident ray, reflected ray, normal, है ना, at the point, ये लिखना पड़ेगा, at the point of incidence all lie on the same plane. All lie on the same plane. ओके, देख सकते हैं प्लेन. ठीक है, एंड सेकेंड लॉ क्या था हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस. दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. इट मीन्स एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, ठीक है। एंगल आई किसे कहेंगे, हम लोगों ने देखा कि एंगल फॉर्म बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, हैव अ लुक ऑन द बोर्ड गाइस, एंगल आई, इसको हमने क्या कहा कि इट इज़ द एंगल, ये क्या है, एक ऐसा एंगल दैट इज़ फॉर्म्ड, है ना, किन किन चीज़ों के बीच में है, तो ये आपको नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच में, ठीक है, क्लियर है। एंड सेकेंड वन इज हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एक ऐसा एंगल है जो फॉर्म किया है, कहाँ पे इसका फॉर्मेशन हुआ है, इन बिटवीन, एक तो नॉर्मल कॉमन है, ठीक है, दोनों में कॉमन है, एंड सेकेंड वन इज रिफ्लेक्टेड, ओके, रिफ्लेक्टेड रे। ओके गाइस, हैव अ लुक ऑन द बोर्ड, ये हमारा दोनों एंगल हो गया। मतलब ओवरऑल आपने क्या देखा कि देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहला ये है कि इंसिडेंट रे, है ना, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ, जितने भी सारे टर्म्स हैं यहाँ पे, जो भी चीज़ है, जो भी, वो सारे एक ही प्लेन पे, एक ही सरफेस पे लाई कर रहा है ना। और आपने देखा ही कि रिफ्लेक्शन का मतलब ही होता है कि जब एक ही मीडियम में, एक ही सरफेस पे हो, उसे आप रिफ्लेक्शन करें, तो लॉ भी उससे रिलेटेड ही होगा। सेकंड पॉइंट कहता है कि दोनों एंगल का वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होगा। इस लॉ का हम लोग यूज़ करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, है ना। हैव अ लुक ऑन द बोर्ड गाइस, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हम लोग आगे फिर और न्यू टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके यू कैन मेक नोट्स ऑल्सो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन ड्रॉप इट इन द कॉमेंट सेक्शन बॉक्स, ओके। ठीक है, have a look, and if you like my video then please hit the like button and also press the bell icon, ठीक है, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching my video, thank you, and stay updated, okay.